हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस की बाय प्रकाश सर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जहां मिलता है उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इससे पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज में क्या होता था, एक मूलधन, एक रेट और एक टाइम, तीनों को अगर हम लोग गुना कर दे बटा 100 कर दे तो हम लोग का निकल कर आता था सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट जो दिया है ये 16.2/3% दिया हुआ है। इसमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और अमाउंट जो दिया हुआ है वो 1470 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को मूलधन जो है वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेट जो होता है इस 16.2/3% ये अपने आप में कितना होता है 1/6। ठीक है, 1/6 होता है, यानी इसमें 6 में एक क्या है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है और ये जो है तुम्हारा ये प्रिंसिपल है। यानी ये कितना हो जाएगा, अगर एक हम लोग प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, यानी ये P और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। यानी समय दिया है 2 साल। यानी अगर हम लोग मूलधन और अमाउंट का रेशियो देखेंगे तो ये पहले 6 था, बाद में 7 हुआ। ठीक है, दूसरा वर्ष 6 7, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ये 36 और ये तुम्हारा आ जाएगा 49। ये जो है ये कितना का डिफरेंस है 3 और ये 1। ये जो 13 निकला है ये क्या है, ये CI है, यानी यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है क्या, अमाउंट, और हम लोग को क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। यानी अमाउंट कितना रेशियो में है, 14 रेशियो में है। यानी 14 रेशियो बराबर अगर 1470 तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा, हम लोग काट देंगे, 7 से 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7। ठीक है, 7 तिया 21, यानी 1 रेशियो का मान आ रहा है 30। ठीक है, 1 रेशियो बराबर आ रहा है 30। हम लोग को पूछा क्या गया है, मूलधन, यानी मूलधन कितना रेशियो है, 36 रेशियो है। तो मूलधन यहाँ से आ जाएगा 30 × 36। ठीक है, 36 तिया 108 या 0, तो हम लोग का मूलधन कितना है 1080। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग को पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 13 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो का मान कितना है 30 है, यानी ये आ जाएगा 390। ठीक है, 390। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि रेट जो है 11.1/9% है। समय जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष है। ठीक है, हम लोग को मूलधन निकालना है, अमाउंट निकालना है, और सेकेंड वर्ष का जो है यानी दूसरा वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 70 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि रेट जो है 11.1/9% है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, मूलधन हम लोग को निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, और दूसरे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 70 रुपया। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है रेट के ऊपर रेट, यानी सभी खेला जो है किसमें है, रेट में है। तो ये जो होता है 11.1/9%, ये कितना होता है फ्रैक्शन में 1/9। ठीक है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है 1/9। तो हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन को किए तो इसको भी करेंगे। यहाँ 2 साल दिया हुआ है, यानी 9 से अगर प्रिंसिपल और अमाउंट देखें तो 9 से 10 हो जाएगा, दूसरा साल भी 9 से 10 हो जाएगा, यानी ये 9 9 81 और ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यानी यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना आया है 19। ठीक है, 19 रेशियो आया हुआ है। तो हम लोग को पूछा क्या गया है, मूलधन।
ठीक है, और ये अमाउंट। लेकिन यहाँ दिया है कि 2 वर्ष का जो है वो चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का नहीं है, दूसरे वर्ष, यानी जो है पहला वर्ष दूसरा वर्ष होता है, तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है। लेकिन यहाँ क्या है, ये पूरा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का रेशियो है, तो ये मेथड जो है ये काम नहीं करेगा। ये मेथड कब काम करता है, जब प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो और चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो। इसके अलावा इस मेथड से हम लोग दूसरा कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग और दूसरा किस मेथड से निकाल पाए, ठीक है। तो देखिए ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो यहाँ जो है रेट कितना है, 1/9 है। ये जो बेस है, ठीक है, बेस का हम लोग वर्ग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मूलधन है, ये जो बेस है इसका वर्ग कितना होगा, 81, ठीक है। यानी ये पहला और ये दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। यानी अगर 81 है, 81 का 1/9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। यानी पहला वर्ष कितना मिलेगा, 9, दूसरा वर्ष भी मिलेगा 9। फिर इस 9 का दूसरा वर्ष कितना मिलेगा, तो 1, ठीक है। 9 का अगर हम लोग 1/9 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये जो होता है साधारण ब्याज और ये जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी जो होता है इसको अगर हम लोग लिख लें तो ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो है ये होता है, अगर हम लोग सिर्फ एक को देखें, सिर्फ अगर एक को देखें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस भी होता है। यानी यहाँ जो दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो दूसरे साल का जो ब्याज दिया हुआ है 10 रेशियो है, यानी 10 रेशियो बराबर 70, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। 1 रेशियो बराबर कितना आया, 7। हम लोग मूलधन कितना माने थे, 81, यानी मूलधन निकल कर आ जाएगा 81 इंटू 7, यानी 7 के 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो मूलधन कितना निकल कर आया है, 567। हम लोग को अमाउंट भी निकालना है, यानी ये निकल कर कितना आया, प्रिंसिपल जो है ये 567। हम लोग को एक अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट कितना रेशियो हो जाएगा, देखो अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 81 रेशियो है और चक्रवृद्धि ब्याज 19 रेशियो है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 रेशियो, यानी 100 इंटू 7, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 700 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट निकल कर भी आया है 700 रुपया। तो यही पूछा था हम लोग को, मूलधन पूछा था और अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा था, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15%, ठीक है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और अमाउंट जो है ये निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। और दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो 2.70 है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 2.70 रुपये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग देखेंगे रेट, हम लोग रेट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रेट के ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट है। रेट जो दिया हुआ है 15% दिया है, यानी 15% होता है 3/20 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मूलधन है, मूलधन कितना है, ये 20 का कितना हो जाएगा, 20 का हम लोग वर्ग करेंगे, यानी 20 का वर्ग हो जाएगा 400, ठीक है। यानी ये पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा और ये दूसरा वर्ष का ब्याज हो जाएगा। पहला वर्ष कितना मिलेगा, अगर हम लोग 400 का 3/20 निकालते हैं तो 20 दूने 40 होता है, यानी 20 दिया 60, यानी पहला वर्ष 60 मिला, दूसरा वर्ष 60 मिला। यह साधारण ब्याज होता है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज कितना हो जाएगा, 60 का 3/20,
यानी 20 या 60, यानी दूसरा वर्ष कितना आया, 9 आया। तो ये क्या होता है, ये जो 9 है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 9 रेशियो है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 9 रेशियो बराबर 2.70। ठीक है, दिया हुआ है तो 1 बराबर हो जाएगा 0.3। ठीक है, हम लोगों को पूछा क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है ये 400 है तो 400 गुना हो जाएगा 0.30। ठीक है, यानी इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी ये कितना बच रहा है, 4 तिया 12, यानी 2 जीरो, 1200। ठीक है, इसके बाद CI कितना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 60 और 60, 120 और 9, 129। 129 गुना हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/10। ठीक है, 3/10, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 9 तिया 27, 3 दूने 6 और 2 8, 3 एके 3 और 1 3 एके 3। ठीक है, ये हो जाएगा 387/10, यानी ये आ जाएगा 38.7 रुपया। ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट चाहिए, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन है 400 और चक्रवृद्धि ब्याज है 129, यानी दोनों रेशियो को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो रहा है 529, यानी 529 3/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 9 27, 3 दूने 6 और 2 8, 3 5 15 बटा हो जाएगा कितना 10, यानी अमाउंट निकल कर आ जाएगा 158.7। ठीक है, सॉरी ये जो है ये आ जाएगा 40 और 3 है ना, तो 120 रुपया होगा। ठीक है, 120 रुपया होगा। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि रेट 15%, समय 2 वर्ष, अमाउंट निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया था 2.70 रुपये। तो हम लोग क्या मान ली, ये जो बेस है इसका कितना हो जाएगा 400, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है अंतर कितना आया था 9 रेशियो, तो 9 रेशियो बराबर 2.70, तो 1 रेशियो बराबर 0.30। ठीक है, इससे हम लोग अमाउंट निकाल लिए, अमाउंट कितना है 158.7, प्रिंसिपल आया है 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है वो 38.70 पैसा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 3 साल पर आधारित। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन देखे वो दो वर्ष से देखे, अब हम लोग देखेंगे 3 वर्ष पर आधारित। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, रेट दिया हुआ है 10%, समय जो है वो 3 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है ये 6620 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग को मूलधन निकालना है और अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो 10% होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, यानी 3 वर्ष है तो हम लोग का जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और ये हो जाएगा 1331, गुना कर सकते हो, और ये 11 का क्यूब भी होता है। यानी जो ये अंतर है 331 का, यही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये जो अंतर है 331 रेशियो, यही चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है 6620 रुपया दिया हुआ है, यानी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिख सकते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 331 है ना, तो 331 बराबर हम लोग मान सकते हैं 6620 रुपया, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा यानी 20। एक रेशियो का मान कितना आया है 20। हम लोग को पूछा है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1000 है,
तो 1000 इंटू 20 यानी ये निकल कर आ जाएगा 20,000। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना है 1331 रेशियो इंटू हम लोग करेंगे 20 क्योंकि एक रेशियो का मान 20 है तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा ये 0 2 के 2 6 ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 यानी अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा 26,620 रुपया यानी मूलधन है 20,000 और अमाउंट है 26,620 रुपया। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ पहला मेथड। इसको हम लोग दूसरा मेथड में भी देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा मेथड में देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहां जो दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 1/10 10% है यानी 1/10 यानी हम लोग क्या करेंगे ये जो 1/10 है ये बेस का हम लोग क्यूब कर लेंगे। ठीक है, क्यूब कितना हो जाएगा 1000 यानी हम लोग जो मूलधन मान लेंगे वो कितना है 1000 है। ये क्या है रेशियो में है। ठीक है, ये 3 साल है 2 साल 3 साल। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये पहला साल है ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। पहला वर्ष जो है सभी को समान रूप से ब्याज मिलता है यानी अगर 1000 का 1/10 निकालेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 100। ठीक है, यानी पहला वर्ष जो मिला है 100 और ये 100। ठीक है, ये पहला वर्ष है और पहला वर्ष जो होता है सभी को समान मिलता है यानी ये जो होता है ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है, सेकेंड वर्ष दूसरा वर्ष अगर देखेंगे तो दूसरा वर्ष ये पहला वर्ष जो इसको भी देगा और दूसरा को भी देगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है यानी 100 का अगर हम लोग 1/10 निकालेंगे तो ये कितना हो सकता है 10 होता है यानी इसको 10 दिया इसको भी 10 दिया। ठीक है, और इसको 10 दिया कौन ये। ठीक है, दूसरा साल वाला भी तो तीसरा साल को देगा 10 और इस 10 का ये जो 10 है ये देगा इसको कितना 1 क्योंकि 10 का जो 1/10 होता है वो 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। जो पहला है पहला वर्ष 100 रुपया दूसरा वर्ष भी 100 रुपया तीसरा वर्ष भी 100 रुपया ये साधारण ब्याज हुआ। ये जो पहला वर्ष है ये दूसरा वर्ष को देगा और तीसरा वर्ष को देगा ब्याज के ऊपर ब्याज है यानी इस 100 का 1/10 करेंगे तो 10 और तीसरा वर्ष को 100 का अगर 1/10 करेंगे तो 10 दिया। अब तीसरे वर्ष जो देगा ये जो है ये 100 देगा इसको। ठीक है, ये तो दे दिया अपना काम इसका खत्म हो चुका है। अब ये दूसरा वर्ष तीसरे वर्ष को देगा यानी 100 का 1/10 अगर निकालेंगे तो कितना होता है 10 फिर ये 10 भी तो बचा हुआ है ये भी ना देगा इसको तो इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ये जो होता है ये टोटल ये तो साधारण ब्याज हुआ और ये टोटल क्या है चक्रवर्ती ब्याज हुआ। ठीक है, और अगर दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखेंगे तो ये होता है अंतर। ठीक है, ये यहाँ 31 जो है ये क्या है अंतर है। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है हम लोग को चक्रवर्ती ब्याज ही दिया है तो अंतर से हम लोग को लेना नहीं है। हम लोग को क्या लेना है इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना है 100 200 300 331 यहाँ पे कितना आया 331 यानी 331 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 6,620 6,620 यानी एक रेशियो का मान कितना आया है 20 रुपया। ठीक है, यानी एक रेशियो का मान आया है 20 रेशियो। उसके बाद ये जो है प्रिंसिपल हम लोग निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस भी समझ में आया है ये मेथड भी समझ में आया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 16.2/3%। ठीक है, समय जो दिया हुआ है ये 3 वर्ष दिया हुआ है और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर जो है। ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है जिसका अंतर है 420 रुपया। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है मूलधन निकालना है। घबराना नहीं है कि ये 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है और 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका अंतर दिया हो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग को रेट में फोकस करना है। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ है 16.2/3। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ये कितना होता है 1/6। ठीक है, 1/6 होता है ना यानी
मूलधन हम लोग मान लेते हैं, इसका क्यूब मानेंगे क्योंकि 3 साल है, यानी 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो मूलधन हम लोग ने मान लिए 216 रेशियो, यानी ये जो मूलधन है 216 रेशियो, ये पहले साल, ठीक है, दूसरा साल और ये तीसरा साल। इसका अगर हम लोग 216 का 1/6 करेंगे तो ये कितना हो जाता है 36। ठीक, पहले साल कितना मिला 36, दूसरा साल भी 36 मिला और तीसरे साल भी 36, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। ठीक है, ये समान मिलता है। फिर ये जो पहला साल है ये दूसरा साल को भी देगा और तीसरा साल को भी देगा, यानी 36 का 1/6 करेंगे, अगर 36 का 1/6 करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, यानी इसको 6 दिया और इसको 6 दिया। अब है तीसरा साल। तीसरा साल जो है ये 36 जो है इसको देगा 6, ठीक है, इसको देगा 6, और ये 6 जो है ये भी देगा इसको कितना 1। ठीक है, ये कितना देगा 1 देगा, यानी ये तुम्हारा हुआ साधारण ब्याज और ये हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। लेकिन हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो 420 रुपया है, यानी ये जो ब्याज है, ठीक है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 3 वर्ष का है। ठीक है, ये जो है ये तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का है, और ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज ये दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का है। ठीक है, तो हम लोग का इसी का अंतर, यानी 6, 12 और 1 13 और घटाएंगे कितना 6 तो निकल कर आ जाएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है कि 7 रेशियो बराबर कितना दिया है 420। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 7 6 42 60। काम खत्म। क्या निकालना था मूलधन हम लोग कितना माने थे 216 गुना 60 कर देंगे, तो 6 6 36, 6 के 6 3 9, 6 दूने 12 और ये 0 है, तो 12,960। ठीक है, मूलधन 12,960 अगर 3 वर्ष के लिए रेट रहेगा 16.2/3, तो तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 420 रुपया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और एक धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन 20,000 रुपया, ठीक है, मूलधन 20,000 रुपया, रेट जो है वो 10% और समय जो है 1 वर्ष 6 महीना। ठीक है, 6 महीना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को निकालना है और ब्याज की जो गणना होता है वो अर्धवार्षिक, यानी यहां दिया हुआ है 1 वर्ष 6 महीना। हम लोग जानते हैं कि जो 1 वर्ष होता है, एक वर्ष बराबर 12 महीना, ये सभी को पता है। 1 वर्ष बराबर क्या होता है 12 महीना है। अगर अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 6 महीना में काउंट होगा। ठीक है, यानी 1 वर्ष में 12 महीना, तो 6 महीना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 महीना अगर करेंगे हम लोग तो इधर हाफ हो जाएगा। ठीक है, वर्ष, यानी रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और समय जो है इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखिए 6 महीना यानी 18 महीना हुआ ना, तो 18 महीना में कितना होता है 1.5 वर्ष होता है, यानी ये हो जाएगा कितना 2 गुना, और ये रेट क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, तो ये 1.5 वर्ष था, अगर इसको हम लोग वार्षिक करेंगे तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। पहले रेट अगर 10% था तो अब रेट बनकर आ चुका है 5%। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना मेथड लगाते हैं। रेट 5%, यानी ये होता है 1/20। ठीक है, 1/20। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल का 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा और 20 से 21 हो जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल का रेशियो कितना आया है 8,000,
और ये 21 का क्यूब होता है 9261। यही जो अंतर है यही चक्रवर्ती ब्याज है, यानी 1261। 1261 जो है ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है, और यही हम लोग को निकालना है। यानी 8,000 बराबर मूलधन दिया हुआ है 20,000। 20,000 दिया हुआ है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 20/8, यानी 8 दूनी 16, ठीक है, 8 5 40, यानी 1 रेशियो का मान आ चुका है 2.5, ठीक है, 1 रेशियो का मान आ चुका है 2.5 रुपया। हम लोग को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 1261 गुना हम लोग कर देंगे 2.5, ठीक है। तो ये 1261 इसको हम लोग लिखेंगे 5/2, तो ये हो जाएगा 5 के 5, 5 6 30, 5 दूने 10 और 3 13, 5 के 5 और 1 6, तो 6,305/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ चुका है 3,152.5 रुपया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। तो चलिए अब हम लोग देखें अर्धवार्षिक, अब देखेंगे त्रिमासिक, ठीक है, त्रिमासिक देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन जो है वो 8,000 रुपया है, समय जो है 1 वर्ष है, और रेट जो है वो 20% है, ठीक है, रेट 20% है। लेकिन जो ब्याज की गणना है, ब्याज की गणना त्रिमासिक होता है, ठीक है। ब्याज की गणना क्या है, त्रिमासिक है। यानी हम लोग का जो टाइम है और रेट है, टाइम कितना है 1 वर्ष है, ठीक है, और रेट कितना है 20% है। हम लोग जानते हैं त्रिमासिक मतलब 3 महीना में 1 बार ब्याज, 3 महीना में 1 बार ब्याज, यानी 12 का हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 4 आया है, ठीक है, 4 क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर होगा ना 1 साल के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं वर्ष में ये गुना कर देते हैं, वर्ष में गुना, यानी ये निकल कर आ चुका है 4 वर्ष, यानी 4 जो है 4 इसको 4 क्वार्टर देना होगा 1 वर्ष में, 4 क्वार्टर, यानी वार्षिक अगर हम लोग समझते हैं तो वो हो जाएगा 4 वर्ष। और रेट को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो निकलता है डिवाइड करते हैं, यानी रेट निकल कर आ जाएगा 5%, ठीक है, 5%, यानी रेट 5% जो होता है वो 1/20 होता है। हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000, यानी 8,000 अगर मूलधन है इसका 4 साल, ठीक है, पहले हम लोग 3 साल देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे 4 साल। तो ये पहला साल कितना देगा 8,000 का 1/, अगर हम लोग 20 निकालते हैं, 0 से 0 ये 4, यानी 400 रुपया, यानी पहले वर्ष 400, इसको भी 400, इसको भी 400, इसको भी 400, क्योंकि ये जो है ये साधारण ब्याज होता है और सभी को समान मिलता है, ठीक है। दूसरा वर्ष जो है ये 400 इसको देगा कितना, 400 का 1/20 करेंगे तो 20, ठीक है, फिर इसको भी देगा 20 और फिर इसको भी देगा 20 दूसरे वर्ष, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या होगा, ये 400 जो है इसको 20 देगा, इसको भी 20 रेशियो देगा, ठीक है, और ये जो 20 है ये किसको देगा 1 रेशियो इसको देगा, ठीक है। तीसरा वर्ष जो है ये 400 इसको 20 देगा, ये 20 जो है ये 1 देगा, ये 20 जो है इसको 1 देगा, सॉरी इसको भूल गए थे, इसका 1 होगा, तो ये जो है ये 1 इसको देगा, 1 का अगर हम लोग 1/20 निकालेंगे तो ये होता है 0.05, ठीक है। अगर इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो ये 20 को ऊपर कर देते हैं, 20 को ऊपर कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, 20 120, 21, 22, 23, 24 और ये हो जाएगा 124.05, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो 4 साल के लिए इस तरह का होता है मेथड, ठीक है, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। आज के लिए ए पे समाप्त करते हैं, इसका जो अगला भाग है यानी पार्ट 2 आएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को सब कोई एक बार लाइक कर दे, लाइक के साथ सब कोई जो भी इस वीडियो में आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।